आ रहा हूं चाचा पे भी आ रहा हूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सवाल वही सी पे मैं आ रहा हूं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से एक बात और कहूंगा कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी, नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहो, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे, वह क्षमता। और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे, आपने गंगा एक्सप्रेसवे में खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा किया। कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान रखे होते। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया, लेकिन साथ साथ फर्रुखाबाद को भी हम लोग लिंक वे के साथ जोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेसवे और हम लोग फिर दोषी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ करके संकिसा जैसे स्थानों के भी बेहतर उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए भी, वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है। और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता
ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान किए होते, मुझे लगता है बहुत अच्छा होता। अच्छा होता। आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा, इस बार का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया। राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके माननीय सदस्य नारेबाजी जो कर रहे थे, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। ये कोई मंच नहीं था। देखिए, हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा। इस सदन में क्या बात होनी चाहिए और चौराहे पे क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। ये मंच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत आक्षेप का मंच नहीं हो सकता है। सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करके मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे, और राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के विकास के लिए है। अगर हम उस अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश के विकास के बैरियर बनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता क्या हमें इसको देख नहीं रही है? और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें, बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखता है। देखिए, इतने रोचक बातें आई हैं, माननीय सदस्य ने हर एक ने कुछ ना कुछ नया कहा है, और जो नया कहा है उन सब पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन सब का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे जो अन्य दलीय नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल, सहयोगदेव राजभर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता पार्टी, और हमारे सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के साथ ही अपना दल है, और अन्य जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उन सभी ने जिसने भी चर्चा में भाग लिया, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।